Hello everyone. Today we will start our next chapter, states of matter. In our previous video, basically I defined what is matter. One more time I am going to define anything which occupy space is called anything which occupy space and have mass is called matter. Means हर एक चीज जो स्पेस ले और सब कुछ मास हो उसको हम लोग मैटर बोलते हैं. बेसिकली जो मैटर है हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड है: सॉलिड, लिक्विड, गैस. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. प्रॉपर्टीज जो मैंने प्रीवियस क्लास में बता दी थी कि ये इसका डेफिनेट शेप होता है और इसका मास भी वॉल्यूम भी फिक्स रहता है, और इसका जो होता है डेफिनेट मास होता है लेकिन इसका वॉल्यूम फिक्स इसका डेफिनेट वॉल्यूम रहता है लेकिन इसका शेप फिक्स नहीं होता है. इसका जो होता है ना डेफिनेट वॉल्यूम होता है ना ही डेफिनेट शेप होता है. मीन्स जिसमें रखेंगे वो ऐसा शेप ले लेता है. क्लियर? आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन नेक्स्ट टॉपिक, चेंजेस ऑफ स्टेट्स फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. मीन्स हम लोग अब पढ़ेंगे कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में स्टेट को कैसे चेंज करते हैं. जैसे अगर मैं मान लूँ, अगर मैं बोलूँ, अगर घर पे एग्जाम्पल देखा होगा सब लोगों ने, अगर मैं बोलूँ वाटर है, अगर उसको हीट करते हैं तो किस में चेंज होता है? वाटर वेपर में चेंज हो जाता है. तो वाटर वेपर बेसिकली क्या है? गैस फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है वाटर वेपर. तो ये गैस है और ये लिक्विड है. तो इसमें क्या हुआ? ये चेंज हुआ इसमें से इसमें. तो बेसिकली ये वन फॉर्म से अनदर फॉर्म, लिक्विड से गैस में चेंज हुआ. तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो चेंज होता है वो कैसे कैसे होता है. बेसिकली ये 2 टाइप्स में होता है. एक होता है फिजिकल चेंज, दूसरा होता है केमिकल चेंज. वन मेथड इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, अनदर मेथड इज कॉल्ड केमिकल चेंज. क्लियर? फर्स्ट वन, फिजिकल चेंज. चेंज इन विच नो न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड. मीन्स वो चेंज जिसमें कोई नया सबस्टेंस फॉर्म ना हो. जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं, सबसे सिंपल सा आइस को, अगर आइस को मैं मेल्ट कराऊं तो ये किसमें चेंज होता है? वाटर. बेसिकली जो वाटर होता है और आइस होता है ये दोनों एक ही फॉर्म का है. दोनों मतलब आइस वाटर ही होता है, बस ये सॉलिड फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है. अगर सेम इसको मैं अगर आगे चेंज करूं तो ये किसमें चेंज होता है? वाटर वेपर में. तो वाटर वेपर भी क्या होता है? वाटर का ही फॉर्म होता है लेकिन गैस फॉर्म में होता है. क्लियर? तो इसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं है. मीन्स वाटर वाटर ही रह गया, बस उसका स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. तो ऐसे ही चेंजेस को हम लोग बोलते हैं फिजिकल चेंज, जिसमें कोई नया सब्सटेंस फॉर्म ना हो. और इसकी एक खास बात और है कि इसको हम लोग रिवर्स कर सकते हैं. जैसे अगर मैं आइस को वाटर में कन्वर्ट करूं तो मैं वाटर को आइस में भी कन्वर्ट कर सकता हूं. जैसे फ्रिज में रख देने पे या फिर उसको कूल कर देंगे तो वैसे वाटर वेपर, अगर वाटर वेपर चेंज हो गया तो मैं उसको चाहूं तो लिक्विड में चेंज करता हूं. जैसे किचन में आप लोगों ने देखा होगा कि जब खाना बनता है, कुकिंग होती है, तो अगर उसको कोई ढक्कन से उसको ढक देते हैं तो क्या होता है? जो वेपर निकलता है वो क्या होता है? ड्रॉपलेट्स बना लेता है. तो वो किसमें कन्वर्ट होता है? वाटर में. तो ये जो होता है रिवर्सिबल होता है. मीन्स ये वापस जिस स्टेट में था उस स्टेट में आ सकता है. इसका एग्जांपल कंडेंसेशन, इवापोरेशन, फोल्डिंग ऑफ पेपर और मेल्टिंग ऑफ आइस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर पेपर फ्रॉम वाटर, ये सब इसका एग्जांपल है. बेसिकली जो कंडेंसेशन होता है ये होता है जब हम लोग गैस से हम लोग लिक्विड फॉर्म ऑब्टेन करते हैं. गैस से लिक्विड फॉर्म ऑब्टेन करते हैं तो उसको हम लोग कंडेंसेशन बोलते हैं. मीन्स अगर गैस कोई फॉर्म है उसको हम लोग कंडेंस करके, कूल करके हम लोग अगर लिक्विड फॉर्म लेते हैं तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं. इवापोरेशन जस्ट उल्टा होता है. इवापोरेशन में हम लोग क्या करते हैं? लिक्विड से चेंज करते हैं गैस में. इवापोरेशन इज अ प्रोसेस बाय विच वी चेंज लिक्विड फॉर्म इनटू अ गैस फॉर्म. दिस इज योर फिजिकल चेंज. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, केमिकल चेंज. केमिकल चेंज, चेंज इन विच न्यू सबस्टेंस इज फॉर्म्ड. मीन्स वो चेंज जिसमें नया सबस्टेंस फॉर्म होता है उसको क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज. मीन्स इसमें अगर मैं बोलूं फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मिल्क को अगर मैं कर्ड में बदलना चाहूँ, दही में, तो ये क्या होता है? मिल्क पूरा कर्ड से डिफरेंट हो जाता है. मतलब कर्ड ये जो होता है मिल्क का कोई से लेना देना नहीं होता, ये डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट होता है. तो इट मीन्स कि जो हमारा मिल्क था उससे नया सबस्टेंस फॉर्म हो गया. क्या नाम है उसका? कर्ड, दही. इट मीन्स मिल्क और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? पूरी की पूरी डिफरेंट है.
तो ये कौन सा चेंज होता है? केमिकल चेंज, मींस जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज। जैसे बर्निंग ऑफ पेपर, अगर मैं पेपर को बर्न करूं तो क्या हमें मिलता है? एस मिलता है। ये क्या होता है? राख। तो क्या हमें पेपर मिला? नया सब्सटेंस मिला। तो ये सब चीजें जिसमें नया सब्सटेंस फॉर्म होता है वो केमिकल चेंज होता है। इसकी दूसरी जो खास पॉइंट था, इसमें ये रिवर्सिबल होता है, मींस इसको वापस पा सकते हैं। लेकिन आप लोग मुझे बताइए, क्या कर्ड से मैं फिर से अगर मिल्क बनाना चाहूँ तो पॉसिबल है? या फिर एस से अगर हम लोग पेपर बनाना चाहें तो ये क्या पॉसिबल है? नहीं। तो ये हमेशा इरिवर्सिबल होता है और ये वाला रिवर्सिबल होता है। क्लियर? तो मैंने आज बताया कि मैटर जो होता है दो फॉर्म से, स्टेट्स जो होता है मैटर का वो दो फॉर्म से चेंजेस होता है, एक फिजिकल और दूसरा केमिकल। जब फिजिकल में चेंज करते हैं तो नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, बस उसका स्टेट चेंज होता है। जब केमिकल में करते हैं तो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है और स्टेट भी चेंज हो जाता है। जैसे मिल्क से कर्ड बना, अब इसको हम लोग वापस नहीं ला सकते, तो ये कौन सा था? केमिकल, और ये कौन सा था? फिजिकल। क्लियर? लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, सेपरेटिंग थिंग्स मींस, सेपरेटिंग थिंग्स मींस फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग सेपरेट क्यों करते हैं? जैसे अगर मैं एग्जांपल लूं जो डेली लाइफ में हमारे होता है, जैसे टी सबके घर में बनती है, तो टी बेसिकली क्या होता है? टी में हम लोग शुगर मिक्स करते हैं, वाटर प्लस टी, अदर थिंग्स और भी मिक्स करते हैं। क्लियरली? तो बेसिकली ये क्या होता है? एक तरह से मिक्सचर बन जाता है, मींस ये सब चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं, मींस जो इसका लिक्विड पार्ट है उसको फिल्टर करते हैं, ऊपर वाला जो सॉलिड पार्ट है वो क्या रह जाता है? ऊपर रह जाता है, और नीचे हमारा क्या हो जाता है? लिक्विड पार्ट, जिसको हम लोग ड्रिंक करते हैं। इट मींस जितनी भी चीजें होती हैं मींस मोस्टली हमें मिक्सचर फॉर्म में मिलती हैं, तो मिक्सचर को हमें सेपरेट करना जरूरी होगा। क्यों? क्योंकि हमें सब चीज को तो हम लोग, जैसे इसमें अगर हम लोग चाहे तो इसको सबको तो ईट कर नहीं सकते या ड्रिंक कर नहीं सकते, इसीलिए जो हमारे लिए अनडिजायरेबल थिंग होती है उसको क्या करते हैं? सेपरेट करते हैं। तो इसीलिए हम लोग सेपरेट करते हैं थिंग्स को। जैसे अगर मैं एक और एग्जांपल लूं, अगर मार्केट से राइस आता है तो सबसे पहले उसे क्या किया जाता है? वाटर डाल के उसको वॉश किया जाता है। उसमें क्या होता है? जो इम्प्योरिटीज होती हैं वो क्या हो जाती हैं? साफ हो जाती है, मतलब फिल्टर, मतलब वो आउट हो जाती हैं। तो इसीलिए हमें कोई भी चीज हो उसको हम लोग को सेपरेट करना जरूरी है। तो सेपरेट करने में टू मेथड्स डिफाइन है, बाकी और भी है लेकिन हायर क्लास में पढ़ना है। फर्स्ट वन इज सिंपली बाय हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग का मतलब ये होता है द मेथड सेपरेटिंग आउट, द मेथड by which separating out one substance from another simply by picking them out is called hand picking। means ऐसा मिक्सचर जिसमें एक सिंपली हाथ से पिक करके जो हमारे लिए इम्प्योरिटीज है या फिर अनडिजायरेबल है उसको बाहर निकालना, वो होता है हमारा हैंड पिकिंग। जैसे इसका एग्जांपल मैं अगर डिफाइन करूं, एग्जांपल बताऊं आप लोगों को, तो जैसे सिंपली अगर हमारे घर पे पल्सेस आता है, तो पल्सेस आगे तो अगर जब मम्मी या कोई खाना बनाता है, मतलब कुक करने आता है, तो उससे पहले पल्सेस को एक बार उसमें से कुछ स्टोन्स को बाहर निकालता है। तो सिंपली जब स्टोन को पकड़ता है, वही हमारा जो मेथड होता है वो क्या होता है? हैंड पिकिंग का मेथड होता है। मतलब सिंपली एक सब्सटेंस को पकड़ के उसमें से उसको बाहर निकालना, वो माता होता है हैंड पिकिंग। अब दूसरा जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन। अगर मैं आपको बोल दूं कि मेरे पास दो ऐसा मिक्सचर है जिसमें शुगर और राइस मिक्स है, शुगर और राइस मिक्स है, मींस ऐसा हमारे पास मिक्सचर है जिसको हम लोग सेपरेट करना है, वो कौन सा है? शुगर प्लस राइस। अब इसको तो हम लोग हैंड पिकिंग से कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि शुगर और राइस की साइज मतलब नियर अबाउट सेम होती है और दोनों व्हाइट कलर का होता है, तो इसको सेपरेट करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा हैंड पिकिंग से। इसके लिए अगर मैं कोई मेथड बताऊं तो सबसे पहले मैं क्या करना चाहूंगा कि मुझे पता है कि राइस जो होता है वो पानी में घुलता नहीं है, लेकिन शुगर जो होता है वो घुल जाता है। तो मैं क्या करूंगा? इसमें प्लस वाटर ऐड कर दूंगा। तो जब वाटर ऐड करूंगा तो शुगर क्या हो जाएगा? पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा और उसमें बचेगा क्या? राइस। अब उस राइस को मैं क्या कर लूंगा? फिल्टर पेपर से यूज करके फिल्टर कर लूंगा और मेरे पास शुगर और वाटर सेपरेट हो जाएंगे। फिर इसको हम लोग धूप में रख देंगे तो ये वाटर भी
इवापोरेट हो जाएगा और हमारे पास शुगर अलग से मिल जाएगा। तो फिल्ट्रेशन, इसीलिए मैंने बताया फिल्ट्रेशन क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंसेस आर सेपरेटेड बाय पासिंग द मिक्स थ्रू अ स्टेनर और फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। मीन्स ऐसा प्रोसेस जिसमें हम लोग इनसॉल्युबल जो सॉलिड होते हैं, जिसको जैसे सैंड हुआ या फिर राइस हुआ, उसको हम लोग एक फिल्टर पेपर में मिक्स करने के बाद पास करते हैं। जो हमारा इनसॉल्युबल होता है, जिसकी साइज थोड़ी बड़ी होती है, वो क्या करा जाता है, फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाता है, और जो हमारा लिक्विड होता है या फिर दूसरा चीज होता है वो नीचे जाके नीचे चला जाता है। तो ये हमारा प्रोसेस होता है फिल्ट्रेशन। तो हैंड पिकिंग और फिल्ट्रेशन में क्लियर है। थैंक यू।